हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रेनबो। और आज मैं बताऊंगी बिंका प्लांट अगर आपने लगाया है तो कैसे इसकी केयर करनी है। और ये जो गर्मी का प्लांट है बहुत ही तपती गर्मी में ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग करती है। और इससे ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग लेने के लिए आपको क्या करना चाहिए, आपका बिंका प्लांट अगर बार बार ख़राब हो जाता है तो आपको कौन से काम ऐसे करने चाहिए। और इसके लिए मैं बहुत ही बढ़िया फर्टिलाइज़र बताने वाली हूँ जिससे प्लांट में बहुत ही भर भर के फ्लावरिंग होगी। और ये गर्मी का बेस्ट प्लांट माना जाता है क्योंकि ये जो गर्मी है, बहुत ही तेज़ गर्मी में ये ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग करती है। और ये साल भर फ्लावरिंग करने वाला प्लांट है, परमानेंट प्लांट है। लेकिन इसकी केयर बहुत ही कम करनी पड़ती है, बहुत ही कम केयर में चलने वाला प्लांट है। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है तो आप इस तरह के प्लांट लगा सकते हैं, जैसे मोगरा हो गया, विंका हो गया। तो मोगरा प्लांट के केयर के ऊपर, फर्टिलाइज़र के ऊपर मैं हमेशा से वीडियो शेयर कर रही हूँ। तो ऐसे कुछ फर्टिलाइज़र होते हैं जो पौधे को ठंडक प्रदान करते हैं। तो विंका के बारे में ये अलग बात है क्योंकि विंका समर का बहुत ही बढ़िया प्लांट होता है जिसमें समर का कोई इफ़ेक्ट नहीं आता, मैंने आज तक देखा नहीं है। और इसके फर्टिलाइज़र के लिए इतना ज़्यादा चिंता की कोई बात नहीं है। मैं ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों ही बताने वाली हूँ कौन कौन से फर्टिलाइज़र आपको देने होंगे ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग लेने के लिए। तो बिंका एक हार्डी प्लांट होता है और छोटे से पॉट में चल जाती है। तो आपके पास अगर 4 से 5 इंच का पॉट है या 6 इंच मैक्सिमम चाहिए, इससे ज़्यादा बड़े पॉट देने की ज़रूरत नहीं है। तो ये फुल सनलाइट का प्लांट है, इसको सनलाइट बहुत ज़्यादा पसंद होती है। आप सुबह से शाम तक इस प्लांट को धूप में रख सकते हैं और ऐसी जगह पर इसको रखिए जहाँ से पूरे दिन के धूप मिले। तो इसके फ्लावरिंग का राज भी यही है और आगे भी मैं बताऊंगी कैसे इसे भर भर के फ्लावरिंग ले सकते हैं। तो पहला हो गया, इसको पूरे दिन के धूप में रखिए। दूसरा हो गया, इसका पानी का ध्यान बहुत अच्छे से रखना है, यानी इस प्लांट में बहुत ज़्यादा पानी देने की ज़रूरत नहीं है। एक बार पानी देने के बाद पॉट की मिट्टी ड्राई हो जाए, इसके बाद ही इसको पानी देना है। तो नर्सरी से जब भी ये प्लांट ख़रीदते हैं तो नर्सरी में जो लगा हुआ होता है प्लांट, वो चिपचिपी मिट्टी में लगा हुआ होता है। तो चिपचिपी मिट्टी निकाल कर आप पौधे को लगाइए। और मिट्टी का जो रेशियो है, अगर आपने 50% मिट्टी लिया है यानी गार्डन सॉइल लिया है तो आपको कम से कम 30% सैंड मिलाना पड़ेगा और 20% कंपोस्ट देने से ही चलेगा। तो इसमें आप वर्मी कंपोस्ट या काउडंग कंपोस्ट दे सकते हैं, साथ में थोड़ी सी नीम खली और फंजीसाइड मिलाकर इसे लगा दीजिए। और इसकी मिट्टी बहुत ही पोरस होनी ज़रूरी है, यानी पानी देने के साथ ही साथ पानी ड्रेन आउट हो जाए। और पॉट में ज़्यादा होल होना ज़रूरी है। अगर प्लास्टिक पॉट में लगा हुआ है तो कम से कम 4 से 5 अच्छे ड्रेनेज होल होने ज़रूरी है। और अगर मिट्टी के पॉट में लगाया है तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन ड्रेनेज होल अच्छे होने चाहिए, नहीं तो ये प्लांट बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है। और बहुत ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत नहीं पड़ती। महीने में आप अगर इस एक मुट्ठी कावडांग कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट दे देते हैं, उतना ही काफ़ी है। बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र इसको ज़रूरत नहीं है। और इसको अच्छी फ्लावरिंग लेने के लिए आपको जो काम करना है वो है प्लांट की पिंचिंग करना, यानी प्लांट में जो कलियां बनते हैं जहाँ पे, उस टिप की पोर्शन को पिंचिंग करना है। और पिंचिंग करने से पौधे में और भी एक जगह से दो दो नए नए ग्रोथ होगी, नए शूट आएंगे और इससे प्लांट घना होता जाएगा, बुशी होता जाएगा। तो पहले जब प्लांट छोटा हो, इस टाइम फ्लावरिंग नहीं लेना है। और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जब बुशी हो जाएगा प्लांट, तभी ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग भी करेगा। और इस प्लांट को महीने में 2 बार आप बनाना पील का लिक्विड फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। और बनाना पील का लिक्विड फर्टिलाइज़र मैंने पहले भी शेयर किया है, या चाय पत्ती का फर्टिलाइज़र भी दे सकते हैं। तो इसमें आप इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र भी दे सकते हैं। मैं अभी बताने वाली हूँ कौन से आप फर्टिलाइज़र अभी दे सकते हैं। तो क्योंकि ये गर्मी का प्लांट है, इसमें डीएपी मैं दे रही हूँ, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी प्लांट में। तो यहाँ पे मैंने डीएपी के 4 दाने दिए हैं, यानी डाई अमोनियम फॉस्फेट। और इसमें नाइट्रोजन होता है और फास्फोरस भी होता है। साथ में दे रही हूँ सीवीड। और सीवीड ग्रेन्यूल्स जो होता है, ये पौधे को बहुत सारे न्यूट्रिशन देता है, पौधे में फ्लावरिंग लाने में मदद करती है। तो आपको ये छोटे से स्पून से 1 स्पून दिया है मैंने यहाँ पे। और इसमें बहुत ज़्यादा अच्छे से ग्रोथ होगी और बहुत सारे नए शूट देख सकते हैं, प्लांट घना होता जा रहा है।
और साथ में फ्लावरिंग के लिए हाफ़ टी स्पून से भी थोड़ा सा कम पोटाश दे रही हूँ। आप इसकी जगह अनियन पील का फर्टिलाइज़र यूज़ कर सकते हैं और होममेड फर्टिलाइज़र के ऊपर मैंने 200 से ज़्यादा वीडियोस शेयर किया है। उनसे आप बहुत ही बढ़िया से किसी भी प्लांट पे फ्लावरिंग ले सकते हैं, ग्रोथ ले सकते हैं। तो फर्टिलाइज़र मैंने बहुत ही कम करके दिया है, क्वांटिटी का ध्यान रखना है आपको। और छोटे से प्लांट में फर्टिलाइज़र भी कम करके दिया जाता है। और इस प्लांट में कभी भी बारिश में नहीं रखना है। इस प्लांट को आपको फंजीसाइड देते रहना है। इस प्लांट में कम से कम 15 डेज़ में एक बार, तो एक बार मिट्टी में देना है और एक बार प्लांट के ऊपर स्प्रे कर सकते हैं। और अगर आपके यहाँ बारिश हो रही है तो प्लांट को बारिश से ज़रूर बचा लीजिए, क्योंकि बारिश से ये प्लांट बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है। तो मैंने आपको सारा ही इन्फॉर्मेशन शेयर किया है। मेरे चैनल में आपको ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहेंगे फ्रेंड्स। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू।